नमस्कार। या तो यूट्यूब की मुझे बहुत अच्छी समझ नहीं है या फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत लेट आया हूँ, जबकि ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत पहले से लॉकडाउन से ही चालू हो गए थे। कोरोना टाइम से ही चालू हो गए थे, लेट आया हूँ। या फिर ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे उतना अच्छा फ़ील नहीं आता जितना ऑफ़लाइन में आता है, स्टूडेंट सामने बैठे हों, कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हों, आपस में क्वेश्चंस के आंसर हो रहे हों, जब वो फ़ील आता है, इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ में, ये भी कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि जैसे पिछली बार उदाहरण के तौर पर 2022 टीजीटी के लिए मैंने क्लासेस नहीं की, नहीं पढ़ाया और अभी शुरुआत की है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, स्टूडेंट उतना मोटिवेट नहीं हो एग्ज़ाम के लिए, उतना प्रिपरेशन नहीं करने चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? या फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट्स की उन पर खरा नहीं उतर रहा हूँ, तो कुछ भी कारण हो सकता है। अब कारण किसका हो सकता है? तो कारण इसका हो सकता है जिन क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा मैं बता दे रहा हूँ, 2-4 मिनट की ये वीडियो रहेगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी। बस हो सकता है मेरे पर्सनल खुद के लिए ये लाभ की वीडियो हो, तो आप हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, है क्या कि यहाँ पर जो क्लासेस जब मैं करता हूँ, तो कई बार कमेंट भी आते हैं, स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, उनके काफ़ी अच्छे लगते हैं वो बातें। तो मुझे अभी एक स्टूडेंट्स का एक वीडियो पे कमेंट आया कि सर, क्योंकि मैं बड़ा इस चीज़ को खुद से भी सोच रहा था, तो स्टूडेंट ने भी कमेंट किया, तो मुझे भी लगा कि हाँ, बस ऐसा भी हो सकता है। कमेंट आया कि सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी क्लासेस बहुत अच्छी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट ने कहा, हो सकता है मैं बिल्कुल बेकार पढ़ाता हूँ, या आप लोगों पर डिपेंड करता है, आपको कैसा लगता है। तो कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी क्लासेस बहुत अच्छी है और आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपके व्यूज़ नहीं आते हैं। दूसरे एक स्टूडेंट ने कहा कि हाँ, सर, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, मतलब एग्ज़ैक्टली वर्डिंग मुझे नहीं आ रही है याद, कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद स्टूडेंट्स को अभी आपके बारे में नहीं पता है ना? तो स्टूडेंट्स आपसे नहीं जुड़े हैं अभी, ऐसा कुछ बोला। तो बड़ा अच्छा लगा कि वो उन लोगों को थोड़ा-सा चिंता हुई मेरे बारे में, यहाँ पर इस बारे में। तो देखो, है क्या कि जैसे-तैसे इधर-उधर से टाइम निकाल कर, अगर कोई मुझे पहली बार देख रहा है तो वो नहीं समझेगा इस चीज़ को। जिसने देखना शुरू कर दिया है वो समझ जाएगा, या जो मुझे लोकेलिटी से या मेरे क्षेत्र से आते हैं वो लोग, वो स्टूडेंट्स जानते होंगे। जो ऑफ़लाइन वाले हैं वो बच्चे जानते होंगे कि जैसे-तैसे इधर-उधर से टाइम निकाल कर मैं जैसे-तैसे ये ऑनलाइन की क्लासेस करता हूँ, सारे काम खुद से करने के बावजूद, रात को 2-2 3-3 बजे तक मतलब पीपीटी बनानी होती है, पीपीटी बना रहा होता हूँ, नोट्स बना रहा होता हूँ, तब जाके 1 घंटे की क्लास करने के लिए पीछे बैकअप में 7-8 घंटे, कई बार उससे भी ज़्यादा हो जाता है, वो देने पड़ते हैं, ठीक है? तब जाके वो क्लास हो पाती है। और उसके बावजूद होता क्या है कि कुछ वीडियोज़ पर जो इधर-उधर की कुछ भी वीडियोज़ बन जाएँगी, है ना? जैसे चलता है यूट्यूब पर, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो शायद टीचर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने रिसर्च की अभी। कल पूरा दिन मतलब इसी चीज़ में निकला है। तो कि भई ऐसा कैसे है? तो जब वो किसी कट ऑफ की वीडियो या फिर किसी, मतलब कुछ भी बना देंगे, कुछ भी मतलब स्टूडेंट्स को जस्ट गुमराह करने के लिए कुछ भी डाल देंगे छोटा-मोटा। रोज़ कट ऑफ की वीडियो, रोज़ कट ऑफ की वीडियो, कट ऑफ की वीडियो, उनके व्यूज़ भी हज़ारों, लाखों तक पहुँच जाते हैं, पता नहीं कैसे क्या। तो कई बार बड़ा दुःख होता है कि यहाँ पर जो मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ, वो शायद आपको पेड क्लासेस में भी ना मिल पाए, ठीक है? उसके बावजूद भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 दिन पहले वीडियो डाली है, 47 व्यूज़, 47। 2 दिन पहले 55 व्यूज़, यहाँ पर दिखा देता हूँ आगे। 3 दिन पहले 86, 78 व्यूज़, ठीक है? यहाँ पर 06 व्यूज़, मुझे इतने पास से उतना दिख भी नहीं रहा है। 139 व्यूज़, यहाँ पर मैंने ये भी डाला था कि हाँ, मैं ऑनलाइन में यहाँ पर आ गया हूँ इस तरीके से, 156 व्यूज़। अब सोचो कि अभी सब्सक्राइबर 10,500 सब्सक्राइबर, 10,500 सब्सक्राइबर्स इसलिए, अलग से मैंने हिस्ट्री का एक सीरीज़ चालू की जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा दिया है। मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी बीच में, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी, वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट करा दी, मतलब कुछ-कुछ चीज़ें मैंने कराई और उनकी वजह से अच्छा है कि ये सब सब्सक्राइबर्स जुड़े, आप लोग साथ में जुड़े। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ, मान लिया मैंने टीजीटी के लिए शुरुआत की, टीजीटी की ये क्लासेस शुरू की। पिछली बार 2022 में मैं शायद क्लासेस नहीं ले पाया था, हो सकता है ये कारण हो। इस बार
अभी मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि तैयारी पहले से ही करके चलो, कम से कम अपने सब्जेक्ट बनाकर चलो, सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार करके चलो। तो मैंने ये क्लासेस शुरू की। अब इन क्लासेस को शुरू करने के बाद अच्छे कमेंट्स मुझे मिले कि हाँ, चलो सर अच्छा है, तैयारी शुरू करेंगे, आपकी क्लास अच्छी लग रही है, ये वो है। तो 2-4 नाम भी मुझे पता है जो रेगुलर कमेंट करते हैं, उनके मुझे याद रहता है, अच्छा से मैं रिप्लाई भी करता हूँ उन्हें। तो लगता है कि हाँ, चलो क्लासेस करो। कई बार ये कमेंट भी आया है कई जनों का कि सर क्लास कंप्लीट कराइएगा, पूरी क्लास कराइएगा। मुझे इधर-उधर से मेरी एप्लीकेशन से लेके फ़ोन भी आए कि सर क्लास कंटिन्यू ज़रूर कराना, कंप्लीट कराना, पेड क्लासेज़ ही कर दो, चाहे आप पेड कर दो। भैया मैं पेड क्लास को ही जो मैं ऑफ़लाइन में हज़ारों रुपए फ़ीस ले सकता हूँ, वो फ़ीस की जगह मैं यहाँ पर ऑनलाइन में आपको फ्री में और यूट्यूब पर ही वो उपलब्ध करा रहा हूँ। जबकि एप्लीकेशन होने के बावजूद मैं उसको पेड कर सकता हूँ। लेकिन वो जो पेड क्लास मेरी परचेज़ करेंगे, वे मेरे ऑफ़लाइन वाले स्टूडेंट ही परचेज़ करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में पता ही नहीं है। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जहाँ तक मुझे लगा, अब हो सकता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, वो सब मैं नहीं बोल रहा कि अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। आप डिसाइड कर लेना क्लास देख के, अगर देखनी हो तो। मुझे लगा कि स्टूडेंट सबसे पहले करता क्या है कि अगर उसको कोई भी क्लास चाहिए होती है, तो वो एक चीज़ ढूँढता है। जैसे उसको कोई क्लास जैसे यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस क्लासेस करा उसने सर्च, या फिर कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक को लेकर सर्च किया। सर्च करने के बाद उसको जो सबसे पहले उसको जो ज़्यादा व्यूज़ वाली कोई वीडियो दिखेगी, या कोई जैसे बड़ा चैनल है या फिर उस पर सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो वाली वीडियो दिखेगी, तो वो उस वीडियो को खोल के देखेगा। सर्चिंग में पहली बात, ये वीडियोज़ आएँगी ही नहीं, ये क्लासेज़ आएँगी ही नहीं, क्योंकि क्लास मतलब यहाँ पर व्यूज़ कम व्यूज़ कम का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक ये एक-दूसरे से कनेक्ट होके एक साइक्लिंग चलती है। तो जब तक वो उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, हज़ारों लाखों में व्यूज़ नहीं होंगे, तब तक कोई स्टूडेंट्स खोल के नहीं देखेगा। जब तक खोल के नहीं देखेगा, तब तक व्यूज़ आएँगे ही नहीं। जब तक वो क्लास को खोल के नहीं देखेगा, वीडियो खोल के नहीं देखेगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। अब ये बड़ा एक सिरदर्द मेरे मतलब मुझे बना हुआ है। इसीलिए कल मैं क्लास भी नहीं कर पाया, आज भी क्लास नहीं कर पाया। मन ही नहीं होता, मतलब अंदर से कुछ, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, कि उत्प्रेरण ही नहीं मिलता है कुछ। अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हाँ, मैं क्लास कर लूँ। किसके लिए कर लूँ? ये 40, 50, 60, 100 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इतने व्यूज़ के लिए। इनमें से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, अगर ये बोल रहे हो कि इतने व्यूज़ के लिए मैं कर लूँ, अगर मैं इनको खोलूँगा तो इनमें से इन वीडियोज़ पर जो लाइक हैं, वो लाइक किसी पर 2 लाइक, किसी पर 4 लाइक, किसी पर 7 लाइक। तो 4-5 स्टूडेंट जिनको क्लास पसंद आई है, 4-5 स्टूडेंट मात्र। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं चाहूँगा कि हाँ, केवल उन्हीं के लिए पढ़ा लूँ। लेकिन सोच के देखिए आप लोग कि क्या 4-5 स्टूडेंट्स के लिए, और मेहनत एक बार जिन्होंने क्लास करी होंगी उनको पता होगा। अगर क्लास नहीं करी है आपकी, तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाना आप। मैं प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको ये हिस्ट्री टीजीटी, हिस्ट्री फॉर टीजीटी पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस फॉर टीजीटी पीजीटी दोनों क्लास मिलेंगी, आप खोलकर देखना। तो इन क्लासेज में आप ये देखना कि मैंने मेहनत की हुई है या नहीं की हुई है, कितनी मेहनत की हुई है, कितनी मेहनत नहीं की हुई है। 3 तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, रिवाइज़ वीकली रिवाइज़ कराना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव कराना चाहता हूँ। क्योंकि ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लास प्लस ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज़, वो दोनों मैंने इनमें यहाँ पर करवाए हुए हैं, 1-1, 2-2 टॉपिक्स और साथ में एमसीक्यूज़। तो वहाँ पर देखकर खुद डिसाइड करना, अब खुद मुझे बताना, मुझे भी पता चलना चाहिए कि हाँ, कमी क्या है? कि हो सकता है कि जो कमियाँ होती हैं वो खुद को नहीं दिखती हो। तो इतनी मेहनत मेहनत करने के बावजूद अगर ये आउटपुट रहेगा, तो उससे तो बढ़िया मैं पेड क्लासेस कर लूँ ऑफ़लाइन वाले बच्चों को। पेड क्लासेस कर लूँ, साथ में उनको अगर एप ऑनलाइन ही कर रहा है तो एप्लीकेशन पे उन्हीं को मैं पेड कर दूँ, है ना? उनसे मैं हज़ारों लाखों रुपए कमाऊँ। तो अब 4-5 बच्चों के लिए ये अगर मैं क्लासेस, ये टाइम बर्बाद करना 7-8 घंटे का, और ये बोलना, गला खराब करना, चीखना, चिल्लाना, सब कुछ पता नहीं क्या-क्या, तो पता नहीं उचित है या नहीं है, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट की होने वाली है, तो कोई देखेगा नहीं इस वीडियो को भी, कोई नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी मेरे मन का थोड़ा-सा था, मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या कमी हो सकती है, क्या कमी है मुझ में, क्या कमी पढ़ाने में हो सकती है, क्या कमी
किस स्ट्रेटेजी में हो सकती है, किस चीज़ में, मतलब क्या है, आप वो कमेंट करना। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख जरूर लेना। ये अगर टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार कर रहे हो, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो ये देख लेना। अगर आपको और भी देखना है तो यहाँ इंडियन ज्योग्राफी है ना। उसके अलावा अगर यूपी ट्रिपल एससी कुछ कर रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री। ये पिछली बार 20 क्लासेज मैंने डाली थी पॉलिटिकल साइंस की। हाँ, यहाँ पर कुछ व्यूज रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट में डाली थी, शुरुआत में नहीं डाली, लास्ट में डाली थी। मुझे लगा कि हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए करवा देना चाहिए, रिवीजन करवा देना चाहिए। अब रिवीजन के नाम पर बच्चों को केवल चलता फिरता बहुत तेज़ी से चाहिए था, वो मुझ पर हुआ नहीं। तो मैंने डिटेल क्लास ही डाली, लेकिन लेट डाली, तो उसकी वजह से कुछ ही क्लासेज रह गई, पेपर हो गया शब्दकोश। और ये मतलब आप लोग देख लेना क्या कैसे, और फिर कमेंट कीजिएगा। और एक बार देख लीजिएगा, अगर क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो साथ में जुड़ जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बस आप, हाँ, एक चीज़ करते हैं जो मुझे दो चार जो कांटेक्ट बार बार बनता है कमेंट्स के द्वारा, उनसे एक चीज़ पता चलती है। पहला ही एक कमेंट आया, नाम तो ख्याल हूँ मैं उनका नाम, उन्होंने बोला कि सर मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, और मैंने अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप होगा आपका टीजीटी का, उसमें इसको शेयर कर दिया है, और बहुत अच्छा लगा इस क्लास को देख के। उम्मीद है कि आप सारा सिलेबस ऐसे ही कराएंगे। तो देखिए, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। देखो, आप ग्रुप में जो डालते हैं ना, उनको कोई नहीं देखता है कभी भी, है ना। आपको स्पेशली बताना होता है कि हो सके तो आपको स्पेशली अपने सर्कल को बताना होता है कि ऐसे ऐसे ये वाले टीचर हैं जो हमें अच्छे लगे हैं, तो इनकी क्लास को आप एक बार देख लो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके और साथ में आगे की क्लास देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मतलब थोड़ा सा उन्हें डिस्क्राइब करनी होती है, एक या दो लाइन में, तो तब जाके वो उनका हो सकता है इंटरेस्ट जगे। नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। अगर मीन्स थोड़ा सा आप लोग चाहेंगे तो इधर कुछ इच्छा बढ़ेगी, इच्छा शक्ति जगेगी, और आगे क्लासेस कंटिन्यू हो पाएंगे। तीन चीज़ें फॉलो करते हुए चलेंगे, ये मेरा वादा है। तीनों चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी, अगर आप लोगों के साथ रहा। पहली चीज़ कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज़ एमसीक्यूज, तीसरी चीज़ रिवीजन। ठीक है, तीनों को लेकर चलूंगा, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में। लेकिन अगर साथ सामने वाला ना हो, युद्ध तब जीता जाएगा ना, जब युद्ध का कुछ चल रहा हो, माहौल बन रहा हो, है ना। चलिए, क्लासेस में मिलते हैं अगर हो सका तो। धन्यवाद। जय हिंद।